राजगंज आरबीबी हाई स्कूल के मैदान में बदलाव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए। इस सभा में झूमर कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया तथा गायिका सावित्री ने अपने झारखंडी गाने प्रस्तुत किए। लड़कियों द्वारा सांस्कृतिक नृत्य भी किया गया, जिससे ग्रामीण एवं महिलाओं का मन मोह लिया। इनके अलावा बागदाहा से महिलाओं ने मांदर के साथ सांस्कृतिक नृत्य करते हुए राजगंज आरबीबी हाई स्कूल पहुंचे, जहां पर सभा में तब्दील हो गए। इस सभा को JBKSS के टाइगर जयराम महतो ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नेता को गाड़ी दे सकते हो लेकिन स्थापित नहीं कर सकते हो, गांव को स्थापित करो। ये बातें टाइगर जयराम महतो ने कही। इनके अलावा जयराम महतो ने होने वाली अगले चुनाव 2024 का शंखनाद किया। सावित्री कर्मकार ने गीत प्रस्तुत किए तथा टुंडी बरवाड़ा के झूमर मंडली के द्वारा लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस सभा को सुनने के लिए कार्यकर्ता एवं ग्रामीण तथा महिलाओं हजारों की संख्या में उपस्थित थे। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आगामी 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद और हम लोग चूंकि गिरिडीह लोकसभा, धनबाद लोकसभा, हजारीबाग, रांची हम लोग का टारगेटेड लोकसभा है, जहां हम लोग के संगठन का बेहतर स्तर बढ़ा है। इसके बाद हम लोग कोडरमा चतरा तक जाएंगे। कुल मिलाकर ये लोकसभा का शंखनाद का आगाज है और उसी के मद्देनजर आज का ये सभा राजगंज बाजार में 24 रखी गई। चुनाव कहाँ से लड़ने वाला था? देखिए, ये तो अभी तक तय नहीं हुआ है, आप अनुमान में रखिए धनबाद गिरिडीह। एक अभी तस्वीर काफी वायरल हो रही है, आपको उसको लेके क्या कुछ? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, कैसी तस्वीर है बताइए। किसी के साथ सेल्फी करके है और कैसा है क्योंकि हम खुद नहीं देखे हैं। किसी का कुछ कितनी आ रहा है उसको लेके वायरल ज्यादा हो रहा है। दिखाइएगा अगर आपके मोबाइल में, तब हम उत्तर दे पाएंगे। कॉन्फ्रेंस के बाद दिखाया जाएगा नहीं, आप दिखाइएगा, हम हर सवाल को उत्तर देंगे। आपका आईडी से ही फोटो लिया गया और अगर मेरा आईडी से लिया गया है तो हम अपना आईडी में 2 जन का फोटो पोस्ट किए। एक हमारी चाइल्डहुड फ्रेंड है प्रिया कुमारी महतो, जो टाटा सिजवा की है, और एक हमारी MA और PhD की फ्रेंड है अनुष्का सिंह सिपराहर। सब किनकी फोटो वायरल कर हमको आइडिया नहीं, क्योंकि फेसबुक में भी है नहीं, इंस्टा में भी हम नहीं है, और वो प्रोफाइल में पब्लिक है। जो भी फोटो वायरल किया जा रहा है वो पब्लिक है। बाकी अगर बोलेगा फोटो तो हमको लगता है कम से कम 10,000 लड़की मैंने कन्याओं, बालिकाओं, जो दोस्त कहिए, बहन कहिए, उनके साथ हमारी तस्वीरें हैं। तो और एक तस्वीर अगर प्रिया की तस्वीर है तो वो उनके फैमिली, माता पिता के घर में होगी, और अगर सिप्रा के साथ मेरी तस्वीर है तो वो हमारा जो रीजनल सेंटर है विनोबा भावे का, विनोद बिहारी महतो करंजल विश्वविद्यालय में, उसके क्लासरूम में डीमार्ट के बगल का, वही तस्वीर मेरी सोशल मीडिया में अपलोड है और बाकायदा उनकी अनुमति से मैंने अपलोड किया है, क्योंकि मैं एक संवेदनशील लड़का हूँ और सोशल मीडिया का मैं दुरुपयोग कभी नहीं कर सकता। मैंने उनसे पूछा कि अगर तुम लोग अनुमति हो तो हम लोग फेसबुक में पोस्ट कर सकते हैं। बोला हाँ, हमको भी टेक करके अपलोड कर देना। आप दोनों में से कौन तस्वीर है आप देख लीजिएगा। अगर लाल रंग की ड्रेस होगी तो सिपराहर हमारी MA की बैचमेट होगी, और गुलाबी और काला की ड्रेस होगी तो प्रिया होगी। 2 ही पोस्ट हम आज तक किए हैं अपने जीवन काल में, और दोनों पोस्ट आंदोलन से पहले हैं। 20 की होगी, 21 की होगी। 23 साल से आप बाहरियों से लड़ रहे हैं, क्या आप घर के और अपने लोगों से संकीर्ण मानसिकता के लोग अगर किसी ने इस प्रकार मैंने दिग्भ्रमित करने के लिए जनता को प्रयास किया है तो ये हम कहेंगे संकीर्ण मानसिकता के लोग। दादा, आज का कार्यक्रम आपने साथ में किया था तीरथ आकाश के साथ, और आज हाथ धो के आपके पीछे पड़े हुए, इसका क्या मतलब है? बड़े भाई उनके हम यही कहेंगे कि वो अपना स्टैंड क्लियर करें कि पत्रकार है या नेता क्लियर करने। कोयले की काली कमाई में विधायक का भी समर्थन होना चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहे थे? हाँ, बिल लीगली करते हैं। कोयला की काली कमाई आप रोक सकते हैं, वो खजाना है देश का, वो पहुंचेगा ही। तो जहाँ काली कमाई है उसको अब लीगली बनाइए। 1 मिनट, अगर मेरे खेत में अगर फसल है तब चोरी करके मत बेचिए, उसको नियम तो बेचिए, हमसे पूछ कर बेचिए, तो उसको लीगल प्रोसेस में लाइए ना भाई। कोयले की जो काली कमाई हो रही है उसको लीगल प्रोसेस में लाइए। आप सदन में है, आपकी पहुंच है, आप उसको लीगल बनाइए और जनता को कोयले तक पहुंचाइए, चाहे उसका जलावन के लिए हो या रोजगार के लिए हो या उससे आर्थिक उपार्जन की बात हो, जनता तक पहुंचाइए। दादा, एक तरफ बीजेपी की संकल्प सभा चल रहा है और आप बदलाव संकल्प सभा चल रहा है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि ये झारखंड अंगड़ाई ले रहा है, झारखंड नया झारखंड बना रहा है। बीजेपी में कोई डिफरेंस नहीं है, वो तो हमेशा मलाई ली है सत्ता की। हमेशा जब समय आता है लोगों को, देश को दिग्भ्रमित करती है और सरकार बनाने का प्रयास करती है, सफल भी होती है। देखिए, बीजेपी पूरे देश के लिए हो सकता है बेहतर होगी, मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे राज्य की अगर बात करें तो केंद्र की कोई भी पार्टियां, कांग्रेस या बीजेपी, कतई सही नहीं है। इन्होंने हमारी खनिज संपदा को वनस्पति लूटने का काम किया है। दिल्ली के खजाने तक हमारा उनका तिजोरी भरा जाता है हमारे खनिज से। तो जाहिर सी बात है कभी भी कोऑपरेटिव झारखंड के लिए अगर होंगे
तो दिल्ली ने झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? 371 में नागालैंड है, उसी में 371 में आगे मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, लगभग और आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तो झारखंड क्यों नहीं है विशेष राज्य में 40% देने वाला? यानी वे लोग चाहते हैं कि झारखंड एक चारागाह बने, झारखंड लूट का बाजार बने, ताकि दिल्ली को, पूरे राज्य को, पूरे भारत देश को लूटने में सुविधा हो। आज का भाषण में तो नक्सलियों को लेकर काफी उनके लिए बिल्कुल, चर्चा क्यों नहीं की। कहेंगे? जो कारण समस्याएं क्या उन पे बहस करना होगा। समस्याओं का समाधान रबर से मिटाने से नहीं होगा, जो समस्याएं उन पे बहस कीजिए। आप प्रशासन के साथ है या नक्सलियों के साथ? नहीं, हम गलत का विरोध में है, जो सही है उनके साथ है। गलत कौन कर रहा है? मैं मानता हूँ कि नक्सली गलत है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्यों इतनी बड़ी आबादी में खनिज संपदा वाला राज्य नक्सली पैदा क्यों किया? मैं उस कारण पे जाना चाहता हूँ। वो कारण कहीं ना कहीं, वो कारण बड़े बड़े अधिकारियों के दरबार से होकर गुजरता है, वो कारण उद्योगपतियों के दरबार से होकर गुजरता है, वो कारण MP MLA के दरबार से गुजरता है। बिल्कुल नक्सली असंवैधानिक लोग हैं, मैं क्यों समर्थन करूं? लेकिन मैं उन कारणों पर चर्चा करूंगा क्योंकि वो मेरे राज्य का कारण है, वो मेरे राज्य का एक महत्वपूर्ण समस्या है नक्सलिज्म। मैं उस पर चर्चा करूंगा, मैं उस पर समाधान की बात करूंगा, और समाधान तभी होगी जब बेहतर कानून बनेंगे, जब यहाँ के लोगों की खनिज नहीं लूटा जाएगा, जब यहाँ के लोगों का जंगल नहीं लूटा जाएगा, जब यहाँ के लोगों का जमीन नहीं लूटा जाएगा, नक्सल की आदि समस्या समाप्त हो जाएगी। आज के इतने लंबे भाषण में 1932 को लेकर कहीं आपका चर्चा नहीं दिखा। चूंकि अभी दिल्ली की बात है, लोकसभा की बात है, तो हम लोग सबसे पहले जो हम लोग का इम्पोर्टेंट मुद्दा था वो है हमारा जमीन का। 1932 पहले बात क्लियर देखिए, 1932 को हम लोग 2 साल से लगभग जनता तक पहुंचा चुके हैं। अब बारी है कि जमीन के बारे में पहुंचाने की। आज यहाँ इम्पोर्टेंट जमीन इसलिए था क्योंकि राजगंज है, यहाँ 4 को मेन सड़क है। यदि लोग अपने जमीन के महत्व को नहीं समझेंगे तो कोई भी अपना बेटी का बिहार में बेच देगा, बेटा का पढ़ाई में बेच देगा, बाप का दवाई में बेच देगा, मोबाइल खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए बेच देगा। इसीलिए यहाँ जरूरी था कि जमीन के महत्व को बताना, इसीलिए मैंने यहाँ फोकस किया जमीन पर। लोगों का मानना है कि 1932 से कहीं कहीं जयराम पीछे हट रहे हैं नहीं, और कभी अपने पीछे जो चुनावी प्रचार कर रहे हैं, नहीं, इसमें कितना सत्य है? बिल्कुल, जब हम लोग घोषणा कर चुके हैं कि इलेक्शन लड़ेंगे तो सच्चाई है। तो फिर ये मुद्दा क्या जाए? 1932 कहाँ है? 1932 जब राज्य की विधानसभा होगी, मतलब आप मान रहे हैं कि आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला, आप मान रहे हैं कि राजनीति में आना पड़ेगा? झारखंड में हम लोग प्रयास किए, 2 साल प्रयास किए, 2 साल हम लोग प्रयास किए, लगातार आवेदन, निवेदन, आवास घेराव, डेरा डालो, घेरा डालो। ठीक है, तो हम समर्थन नहीं करते हुआ हैं उसमें, हम समर्थन करते हैं। 2 साल आप बहुत मेहनत किए, संघर्ष किए, आप बदलाव संकल्प सभा, बहुत सारी सभा किए, लेकिन झारखंड लेने के लिए 100 साल का संघर्ष किया गया। तो क्या 2 साल के बाद आप 2 साल देखिए, क्यों हाँ, ये बात राजनीति में फिर आना क्या? सही बात है। अभी 2 देशों में युद्ध का माहौल है और लोग उसको वर्ल्ड वार से जोड़ रहे हैं। सबसे पहली बात, मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं शांति चाहता हूँ, मैं मानवता का प्रतिनिधि हूँ। लेकिन एक बात बताइए, अगर तीसरा वर्ल्ड